हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू योर अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंट्यूटिव डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि ये हमारी डे टू डे एप्लीकेशन से हम घिरे हुए हैं। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। कोई भी बिग फैंग कंपनी ले लो, ठीक है, उसमें इसके बिना काम होगा नहीं। ठीक है, और कोई भी कंपनी हो, मतलब ये तो यूज करेगा ही करेगा। ठीक है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसका एग्जांपल देने लगूं तो लेट सपोज इनके प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे मेटा का प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, TAGRAM, इंस्टाग्राम हो गया। ऊबर का ऊबर ही हो गया। ठीक है, और दूसरा गूगल मैप्स हो गए। ठीक है, गूगल मैप्स हो गए। ये इतने इन सब जगह ये ग्राफ का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और तीसरा हो गया ऊबर का ही ऐप हो गया जैसे कि। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। डे टू डे लाइफ में ग्राफ इतना ज़्यादा घिरा हुआ डेटा स्ट्रक्चर है कि हर कंपनी इसको यूज़ करती है कहीं ना कहीं। तो अगर कंपनियां इसको आज भी यूज़ कर रही हैं तो ये डेटा स्ट्रक्चर एक टाइप में इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट बन के देता है हमारे इंटरव्यू में। और डेटा इसको समझना थोड़ा टिपिकल इसलिए रहता है क्योंकि बना दिया गया है टिपिकल, वो होता नहीं है ऐसा। देखो, कोई भी नई खोज होती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न और कॉज होता है। ठीक है, अभी ग्राफ कैसे खोजा था, इसका एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं तो शुरुआत ऐसा समझो कि एशियन टाइम पे किससे हुई थी, हमारी लिंक्ड लिस्ट से। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट बनाई गई होगी। ठीक है, तो लिंक लिस्ट जब बनाई थी तो हमने उसको पढ़ा था। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक नोड होता था इस तरीके से, वो एक दूसरे नोड से कनेक्ट होता था। लेट से 28 से कनेक्ट रहता था। उसके बाद एक और नोड से कनेक्ट रहता था, लेट से 1 था। ठीक है, और इसके आगे कोई नोड नहीं है तो वो आगे नल को पॉइंट करता था। तो जो स्कॉलर्स या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो विद्वान थे, उन्होंने बोला भाई ये डेटा स्ट्रक्चर पूरा फुलफिल नहीं कर रहा हमारी डिमांड, इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हुई बीच में। डब्ल्यू लिंक लिस्ट आया और भी स्टैक भी आया, लिंक लिस्ट से स्टैक भी बनाया कई लोगों ने। लेकिन उसके बाद जो मेजर अपडेट कहते हैं, जैसे मेजरली अपडेट, उन उन लोगों का स्किप करता हूँ, जैसे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट और स्टैक को। तो उन्होंने क्या डाला, उन्होंने इसके बाद बना दिया इसी का ट्री, इसी को मोल्ड करा, ज़्यादा कुछ नहीं करा। करा क्या, जब ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाने गए तो उन्होंने क्या बोला, भाई ये एक नोड एक ही से कनेक्ट रहता है, अब ऐसा करते हैं एक नोड दो से कनेक्ट हो जाएगा। एक को पेरेंट बना देंगे इस तरीके से, और उसके दो चाइल्ड बना देंगे। जो लेफ्ट में होगा वो पेरेंट से छोटा होगा, और जो राइट में होगा वो पेरेंट से बड़ा होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी नई खोज में एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना के रख दिया जिसको उन्होंने बोल दिया ट्री। कुछ टाइम तक इसने भी सर्व करा और कुछ टाइम बाद इसने बोला नहीं भाई, ये भी थोड़ा हमारी पूरी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हमें एक चेंजमेंट चाहिए। तो वो किस में आए, उन्होंने सोचा कि भाई अब कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हो, और कैसे भी यूज़ करना चाहें हम, कितनी भी कनेक्टिविटी देना चाहें, हमारी कनेक्टिविटी को मतलब डाउन ना करे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन्वेंट करा एक नया डेटा स्ट्रक्चर, उसको बोल दिया उन्होंने ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बोल दिया। तो ग्राफ में उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने बोला भाई अभी तक जो मेरी एक लिंक लिस्ट की नोड थी वो एक एलिमेंट से कनेक्ट रहती थी, फिर वही जो मेरी एक नोड बन के आई उसको मैंने दो से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली इन दोनों को उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, इन दोनों को ही उन्होंने यहाँ पे नोड बोला। तो उन्होंने कहा भाई इसको चेंज करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए कुछ नया बना देते हैं। नया कैसे बनाएंगे, उन्होंने बोला कि चलो पहले तो नोड ही रखते हैं अपना। तो उन्होंने क्या करा, नोड एज इट इज रखा। फिर उन्होंने दूसरा नोड भी रखा। तो उनके माइंड में आया कि मल्टीपल कनेक्टिविटी देनी है तो ये एक दूसरे के आगे पीछे ओवरलैप नहीं कर सकते, इनको हमें कहीं भी फ्री स्पेस में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से फ्री स्पेस बना दी और इनको कनेक्टिविटी दे दी इंटरलिंक करने के लिए इस तरीके से एरो के। ये दो बाई डायरेक्शनल एरो, मतलब 28 4 से भी कनेक्ट है, 4 28 से भी कनेक्ट है। सेम उन्होंने करा 1 और 28 के बीच में भी, और सेम उन्होंने कर दिया 4 और 1 के बीच में भी। इस तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर बन के आया। ठीक है, अब ये देखोगे तुम तो तुम्हें अगर 28 से 1 में जाना है तो दो रास्ते बने तुम्हारे पास, 28 4 1 इस तरीके से। तो 4 की कनेक्टिविटी उन्होंने 1 को भी दे दी। ये 4 यहाँ ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जो 1 से कनेक्ट नहीं था, अब वो 1 से भी कनेक्ट होने लगा। तो उन्होंने क्या बोला, अगर ये ऐसा ही है तो इसको समझने के लिए इसको अपडेट कर देते हैं। जरूरी थोड़ी है ये एरो बार बार लिखना। तो उन्होंने इसके कुछ लिंगोस बना दिए। प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लिंगोस बनाए उन्होंने। लिंगोस मतलब जैसे कि ऊपर लिंक लिस्ट और ट्री में हम क्या करते हैं, नोड्स बोलते हैं इन गोल
जो लिखे हैं उसके अंदर जो वैल्यू है, इस पूरे को हम एक नोड बोलते हैं। उन्होंने बोला भाई इसमें हम नोड नहीं बोलेंगे, इसको हम कुछ अलग कर देते हैं। उन्होंने क्या करा, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरीके से। वो क्या डिनोट करती थी, बाई डायरेक्शनल एरो। उन्होंने एरो बनाना छोड़ दिए, उन्होंने कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा, ठीक है। उसके बाद क्या करा उन्होंने, इस लाइन को, किस लाइन को, इस लाइन को, जो ये लाइन है इसको तो उन्होंने बोल दिया एज, इसको बोल दिया एज, ठीक है। और इसको बोल दिया उन्होंने वर्टेक्स। नोड को क्या बोल दिया, वर्टेक्स। कुछ नहीं, बस नाम चेंज कर दिया। पहले नोड बोला जाता था, अब वर्टेक्स बोल दिया, इसको एज बोल दिया। और यहाँ पे हम क्या कहते थे, डॉट नेक्स्ट, ये जो एरो होता था हमारा, हम इसको बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज में डॉट नेक्स्ट बोलते थे। डॉट नेक्स्ट हुआ मतलब नोड डॉट नेक्स्ट, अगर नोड यहाँ पे है, नोड डॉट नेक्स्ट मतलब इस वाले की बात हो रही है, डॉट नेक्स्ट बोला जाता था इसे। ये एक देखा जाए तो एक रेफरेंस का काम करता था एरो। अब उन्होंने उस एरो का नाम चेंज करके एज कर दिया, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो ग्राफ से हमारे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, ग्राफ से प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई कि जो रियल लाइफ की हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, जैसे कि एक मेरा 4 यहाँ पे मेरा एक डेटा, मेरा एक वर्टेक्स यहाँ पे था, 28 मेरा एक वर्टेक्स यहाँ पे था, ठीक है। और उसके बाद एक वर्टेक्स लेट से मेरा 1 यहाँ पे था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ अलग सा इसमें क्या करना चाहा, उन्होंने करा क्या, उन्होंने एक लाइन जब खींची तो उन्होंने बोला कि इसमें भाई इसका एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो कुछ नया कर देते हैं इसमें। नया किस सेंस में करा उन्होंने, नया इस सेंस में कर दिया कि इसको वेटेड और अनवेटेड में डिवाइड कर दिया। वेटेड और अनवेटेड का मतलब अभी समझोगे, ठीक है। अभी जो ये ग्राफ दिख रहा है तुम्हारे सामने, इसको कहते हैं अनवेटेड, ठीक है। इसमें वेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी क्या करा, एक क्वेश्चन डालता हूं तुम्हारे सामने। अगर तुमको 28 से 1 में जाना है, ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो डायरेक्टली चले जाओ और एक घूम के जाओ, 28, 4 और 1। तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने ये जो वेटेज थे ना, इनको डिफाइन करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि 28 से 15, उन्होंने बोला ये जो एज है, यहां से 28 से 15 जाने में 15 क्रेडिट खर्च होते हैं, 28 से 4 जाने में 3 खर्च होते हैं, और 4 से 1 जाने में 2 खर्च होते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्ट था वो सॉल्व करना शुरू करा, ऑब्जेक्टिव जो भी था उनका। तो इसी तरीके से हमारा ग्राफ जो था वो अनवेटेड से वेटेड में की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो क्वेश्चन भी जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि भाई तुमको 28 से 1 में जाना है विथ मिनिमम अमाउंट, ठीक है, MINIMUM, मिनिमम अमाउंट में जाना है, ठीक है। तो कैसे जाओगे, तो तुम क्या बोलोगे, 28 से 4 में चले जा और 4 से 1 में चले जा। कितने रुपए खर्च हुए, 5 रुपए खर्च हुए। तुम्हें पॉसिबिलिटी तो सारी देनी पड़ेंगी। और दूसरा रास्ता क्या आया, 28 से 1 में डायरेक्ट चले जा, कितने रुपए खर्च हुए, 15 रुपए खर्च हुए, ठीक है। पिछले वीडियोस तक हम math.max का यूज कर चुके हैं। अब जहां से ग्राफ यूज होता है वहां से ये सारी चीजें दोबारा यूज होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से वेटेज आने लगा। ये तो एक जस्ट एक एग्जांपल है, इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। अभी और क्या होने लगा, अब इसका सीधा एग्जांपल अगर मैं तुमको बताऊं तो ये देखो, एक गूगल मैप का एग्जांपल है। लेट सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमको यहाँ से नैनीताल जाना है। नैनीताल जाने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो जो आधे रास्ते तक जाता है और तुमको यहाँ पे मिड वे में छोड़ देता है, ठीक है। मिड वे में उसने यहाँ पे तुम्हें छोड़ दिया और मिड वे से फिर तुमने अपनी जर्नी शुरू करी डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। ये तुम्हारा डेस्टिनेशन था। तो एक तरीका तो ये है कि गूगल मैप इस तरीके का सॉल्यूशन देता है। गूगल मैप में तुमने देखा होगा वो खुद का एक कार का ऑप्शन देता है तुम्हें, ठीक है, एक बाइक का ऑप्शन देता है, उसमें टाइम रिड्यूस कर देता है बाइक वाले में, फिर एक बसेस का ऑप्शन देता है, फिर एक बाजू में ट्रेन का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। एक ट्रेन का ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है, ट्रेन का। तो हर किसी का डिफरेंट टाइमिंग देता है इसका। लेट सपोज अगर इसमें टी टाइम लग रहा है, इसमें T-1 टाइम लग रहा है, इसमें T+8 टाइम लग रहा है, इसमें T+2 टाइम लग रहा है, इस तरीके से डिफरेंट टाइमिंग देता है। तो इन प्रॉब्लमों को गूगल मैप जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है ग्राफ का, ठीक है। तो ग्राफ से डिफरेंट हमारी एल्गोरिथम जनरेट हुई, डिफरेंट चीजें जनरेट हुई। इंस्टाग्राम की बात करें अगर आप, ठीक है, तो 28, 1 और 4 जरूरी, मतलब इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूं, तुम यहाँ पे खड़े हो, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, क्या है, तुम्हारा दोस्त है। तो ये इसने तुम्हें फॉलो करा हुआ है,
करा है, तो बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। अब फ्रेंड का फ्रेंड भी होगा कोई, वो भी इससे कनेक्ट होगा। कभी कभी तुमको जो सजेशन देते हैं ना, फ्रेंड का फ्रेंड होगा यहाँ पे कोई, FRIEND, फ्रेंड का फ्रेंड, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो तुमको सजेशन देता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड इसको जानता है, तुम इसको जान लो। ये सारी चीजें तुम्हारी यहाँ से निकल के आती हैं। दूसरी चीज, ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों मतलब बाई डायरेक्शनल है तो ये सिंगल डायरेक्शन भी हो सकता है। अगर तुम किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, ठीक है, अगर कोई सेलेब को फॉलो करते हो तुम, सेलिब्रिटी को, तो ये डायरेक्शनल हो गया एक ही तरफ, वो तुमको थोड़ी फॉलो करता है, तुम फॉलो करते हो ना उसे। तो ग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट मायने निकल के आ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मायने कैसे निकलते हैं? लेट सपोज ये तुम थे, ये तुम्हारा दोस्त था, तुम दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया, ठीक है। अब तुम्हारे दोस्त को लेट सपोज ऋतिक रोशन पसंद है, ठीक है, तो उसने ऋतिक रोशन को फॉलो करा। अब ऋतिक रोशन उसको थोड़ी फॉलो करेगा, नहीं करेगा ना। तुमने लेट सपोज कैटरीना कैफ को फॉलो कर दिया यहाँ से, ठीक है, वो 29 पे बैठी हुई है, तो वो तुमको थोड़ी फॉलो करेगी, तुमने उसको फॉलो करा है ना। तो ग्राफ में इंटरकनेक्टिविटी इस तरीके से डेवलप होती है। देखो, ये 4 जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा दोस्त ही फॉलो कर सकता है, तुम भी तो फॉलो कर सकते हो ऋतिक रोशन को, कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकता है इसको, ठीक है। अब ये ग्राफ को सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्रॉसिंग जो होती है, इसको जितना मिनिमम कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस पॉइंट आ रहा है ना, इसको जितना मिनिमम कर सकते हो। ग्राफ एक फ्री स्पेस की तरह समझो, तुम इसको बैठाओ आराम से और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे। जैसे तो 428, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कराता है, क्रॉसिंग कम से कम करवाई जाती है उसमें। तुम दोनों ही एक ऐसे एलिमेंट को फॉलो कर रहे हो जो कि एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तुम भी इसको फॉलो कर रहे हो, तुम भी इसको फॉलो कर रहे हो, ये यहाँ तुम दोनों आपस में फॉलो कर रहे हो, तुम भी इसको फॉलो कर रहे हो। तो जो इंटरसेक्शन होता है इसको रिड्यूस करा जाता है। तो ग्राफ एक फ्री डेटा स्ट्रक्चर है, फ्री ओपन स्पेस में बनाया जाता है, ठीक है। इसका कारण भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी इसके प्रोग्रामिंग लिंगोस वगैरह तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा था, ये आपस में कनेक्ट करने वाली चीज है। अभी तक हमने लिंक लिस्ट और ट्री देखा था, वो उनमें कुछ लिमिटेशन थी, जैसे कि एक नोड एक ही से कनेक्ट रहता था हर टाइम, और ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हुआ क्या, एक नोड 2 से कनेक्ट हो सकता था मैक्स टू मैक्स। अब ये डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने ग्राफ में आके सॉल्व कर दी। अब जो एक नोड था, बेसिकली ये भी नोड ही है, लेकिन इसको वर्टेक्स बोल दिया गया, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्यूशन आता है ना जबकि सब कुछ मतलब सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व करके दे रहा है, तो उस चीज को रिजॉल्व करा, तो इसलिए उसका नाम वगैरह सब चेंज कर दिया। तो इस वर्ड को याद रखना, नोड को इन्होंने बोल दिया वर्टेक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और जो कनेक्टिविटी देनी थी उसको इन्होंने बोल दिया एज। और एज में क्या करा इन्होंने, एज को सिंपल नहीं रखा, इन्होंने एज में वेटेज डालना शुरू कर दिया इस तरीके से। और इन्हीं वेटेजेस, ये जो वेट होते हैं ना, जो सर्कल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो वेट होता है, इन्हीं से तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। लेट सपोज तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना है, गूगल मैप की बात लेते हैं, टाइम कैलकुलेट करना है तो इन्हीं वेट से करोगे तुम, ठीक है। तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इन्हीं वेटों से करोगे तुम। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे इसके, तो तुम्हारे इंस्टाग्राम में लेट सपोज तुम्हें म्यूचुअल कनेक्टिविटी दिखानी है, तुम इसको फॉलो कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें जो कनेक्टिविटी है, अगर ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, कई बार सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा है, ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, तो क्या ए और सी को भी मिला दें? हाँ, मिला दो। तो मैं एक नोटिफिकेशन आता है, यू माइट नो समथिंग, यू माइट नो दिस गाय हु इज बीन फॉलोड बाय दिस सम, ऐसे करके नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन डाले जाते हैं। वो सब ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मल्टीपल एल्गोरिथम्स आती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, ये पूरी वह एक सीरीज बनाएंगे और उसमें प्लेलिस्ट में हर रोज एक नई वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहा होगा इसमें विजुअलाइजेशन में कैसे आया ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ और वहीं पर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।